अकेडमी आई एम एस दोस्तों योर कमेटी टीचर। आज बेटा हम लोग क्या कहते हैं मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में आगे बढ़ते हुए बेटा हम एल्कीन से पढ़ लिए थे। एल्कीन का बेटा हम लोग एसिड हाइड्रोसिस यानी कैटलिटिक हाइड्रोसिस कराए थे हम लोग, यानी कि कैटलिस्ट के उत्प्रेरक वाले जलभड़न से हम लोग एल्कीन से बनाया था, हमने अल्कोहल बनाया था, जो कि बेटा मार्कोनी का नियम से ही प्रोडक्ट दे रहा था, वो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल हो जाता। यहाँ बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पर यहाँ एल्कीन से ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ बेटा हम क्या कराएंगे, इसका बेटा हम लोग हाइड्रोब्रोमीनीकरण ऑक्सीकरण कराएंगे, मतलब बेटा हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस कराएंगे हम लोग, HBO यूज करेंगे। यानी सर यहाँ पे रिएक्शन होगी बेटा आपकी B2S6 से। क्या होगी बेटा ये B2S6 से, इसका नाम है बेटा डाइबोरेन। डाइबोरेन हो गए बेटा, ये क्या कहते हैं ब्रोमीन ट्राई हाइड्राइड का ये क्या होता है बेटा, एक प्रकार का डाइमर होता है। डाइमर देखो ये बेटा BS3 का होल ट्वाइज होता है, एक्चुअल में ये है, ये बेटा बोरॉन ट्राई हाइड्राइड का क्या है बेटा, ये डाइमर है, डाइमर। ये डाइमर होता है, द्विलक बोलते हैं। जैसे याद करो बेटा एसिटिक एसिड का द्विलकीकरण कराए थे, याद करो सॉल्यूशन चैप्टर में, वैसे इसका भी बेटा होता है द्विलक होता है, इसका डाइमर बोलते हैं। 2 मॉलिक्यूल BS3 का एक साथ चिपका होता है, एसोसिएट होता है, संयुग्मन हुआ रहता है सॉल्यूशन में, ठीक बेटा ध्यान। तो इसको बेटा हटाने के लिए हम लोग THF यूज करते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन बोलते हैं इसको, ये यूज करते हैं हम लोग। ये ईथर होता है एक प्रकार का बेटा, ये आपका, इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है, ये होता है बेटा, ध्यान रखना। तो इसके प्रेजेंस में बेटा जब हम B2S6 का रिएक्शन कराते हैं ना, ध्यान दो, जब इससे रिएक्शन होता है बेटा तो एक मॉलिक्यूल क्या करता है, ईथर से में जा जुड़ता है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है बेटा ना, लिसन बेटा ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ जो बेटा डाइमर है, इसके डाइमर को खत्म करने के लिए हम लोग THF यूज करते हैं, जो कि बुक में नहीं मेंशन है आपके, लेकिन मैं बता रहा हूँ किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो ये तैयार होता है, अब यही बेटा रिएक्शन करेगा किससे, एल्कीन से, तो बनाएगा क्या बेटा आपका एक इंटरमीडिएट बनाएगा, उसका फिर ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा हम लोग, और फिर बनेगा आपका एल्कोहल, ठीक है। 2-3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ बेटा आप सबसे पहली बात क्या करते हो बेटा, आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका बेटा एल्कीन प्रोपीन हो गया। क्या बेटा, ये आपका प्रोपीन है। अब प्रोपीन की रिएक्शन बेटा किससे होती है, यहाँ पर BH3 से होती है। किससे होती भैया, यहाँ पर BH3 से होती है। तो BH3 से ध्यान दो बेटा, यहाँ पे जैसे BH3 से होगी, मैं इसको पहले करके दिखा दे रहा हूँ, फिर इसकी मैकेनिज्म बाद में बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। BH3 से बेटा जैसे ही इसकी रिएक्शन होगी आपकी, ये ध्यान रखना, तो होता क्या है यहाँ बेटा ना, ये 3 मॉलिक्यूल ये यूज होता है, और 3 हाइड्रोजन, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, तीनों हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, और ये 3 मॉलिक्यूल बोरान 3 मॉलिक्यूल इसको आपस में क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा। तीनों हाइड्रोजन बेटा इस पे आ जाएंगे, और 3 मॉलिक्यूल इस पे आके जुड़, जैसे समझो यहाँ पे, जैसे बोरान की यहाँ बैलेंसी कितनी है, 3 है ना, ध्यान दो यहाँ पे 3 है बेटा, तो 3 मॉलिक्यूल ये एल्कीन को ले लेगा यहाँ पर, बस इतना ध्यान दो। तो बोरान ऐसे बन जाता डायरेक्ट, ध्यान दो, बोरान यहाँ पे CH2 CH3 ऐसे, फिर CH2 CH3 CH3 ये बन जाता बेटा ट्राई प्रोपाइल बोरान। इसे क्या कहेंगे बेटा हम लोग, ट्राई प्रोपाइल बोरेन बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान रखना।
अब इसका हम कराते हैं बेटा क्या हम लोग, CH3 CH2 CH2 बोरान, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसका बेटा हम कराएंगे क्या, पहला स्टेप क्या हो गया, बोरोनेशन हो गया यहाँ पर, ठीक ध्यान रखना। बोरोनेशन से क्या हुआ, तीनों हाइड्रोजन हटके 3 मॉलिक्यूल ही आके लग जाता है आराम से, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब इसका कराएंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बेटा किसके प्रेजेंस में होता है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे H2O2 से होता है बेटा, पराक्साइड से यूज होता है। और ये कौन रहता है बेटा यहाँ पे, तो बेस रहता है यहाँ पे। कौन रहता है यहाँ पे, बेस रहता है, बेस के प्रेजेंस में होता है। बेस NaOH यूज कर सकते हो, KOH आप यूज कर सकते हो बेटा। तो H2O2, तो H2O2 का बेटा ध्यान दो यहाँ पे, सर जी 3 मॉलिक्यूल इसका होता है, ध्यान दो यहाँ पे। OH OH 2 रहेगा बेटा, OH और OH में दोनों टूटेगा, कैसे टूटेगा देखो ध्यान से यहाँ पे, HOOH ये टूटता है बॉन्ड बेटा। तो एक मॉलिक्यूल टूटेगा OH OH बेटा, ध्यान दो यहाँ पे। तो ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ OH देना है, यहाँ OH देना है। फिर एक बॉन्ड और टूटेगा बेटा, तो ये टूटेगा बेटा, तो यहाँ फिर से एक OH और इसको एक OH दे देना है। ये बॉन्ड टूटेगा, इसको OH फिर इसको OH। तो लास्ट ध्यान दो बेटा यहाँ पे, ये सारे बॉन्ड टूट चुके हैं और आपका देखो ध्यान, CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, ये ध्यान दो यहाँ पे। तो 3 मॉलिक्यूल बेटा CH3 CH2 CH2 OH बन गया आपका। 3 मॉलिक्यूल क्या बन गया बेटा आपका, CH3 CH2 OH, ठीक है। और सर क्या बना यहाँ बेटा, B के साथ कितने OH आ गए, 1 2 3, तो BOH का होल साइज हो गया बेटा, ये बोरान ट्राई हाइड्रोक्साइड बन गया आपका। एक्चुअली बेटा ये H3BO3 होता है, एसिडिक भी होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हुआ बेटा आपका फाइनल प्रोडक्ट। बनाओ इसको, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ आपको। सबसे पहला ट्रिक क्या करो बेटा, यहाँ पर ये सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है यहाँ दिखाना आपको एग्जाम में यहाँ से दिखाना है मेन आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये दिखाना है 3 मॉलिक्यूल बेटा हमने लिया, ये बन गया आपका 3 बार बेटा। उसके बाद इसका क्या आपने करा दिया, H2O2 करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया, किसके प्रेजेंस बेटा, यहाँ पे बेस के प्रेजेंस में। तो क्या बन गया बेटा, एक बांड टूटा तो यहाँ OH यहाँ OH, एक बांड ये टूटा तो यहाँ OH यहाँ OH, ये टूटा तो यहाँ OH यहाँ OH। तो 3 मॉलिक्यूल आप क्या बन गया बेटा, प्रोपाइल अल्कोहल या फिर प्रोपेनॉल बन गया। 1 डिग्री बना है, देखो ध्यान से यहाँ पर, और यहाँ भी ये OH का होल साइज। बनाओ इसको, बनाओ, इसकी मैकेनिज्म बताता है फिर। इस तरीके से बेटा ये रिएक्शन होती है आपकी। अब हम बेटा इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से यहाँ पे। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले बेटा देखो यहाँ पे BH3 का डायमर है ये, तो BH3 बेटा इससे रिएक्शन करता है, ठीक है। और BH3 का डायमर वाला जो बॉन्ड होता है वो कैसे टूटता है, अभी पीछे बताए थे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन से रिएक्शन करा देते हैं हम लोग, तो इसका डायमेजाइजेशन क्या होता है बेटा, टूट जाता है। विलयनीकरण क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, तो मॉलिक्यूल आधे मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं ये। तो अब सुनो बेटा ध्यान से, यहाँ पे ये BH2 ऐसे कर लो और यहाँ H कर लो, ध्यान दो, ये BH3 है, यहाँ H यहाँ BH। अब बताओ, बोरान बेटा एक मेटल है और ये नॉन मेटल टाइप का है बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिसिटी किसकी ज़्यादा है बताओ, बस पागल, इसकी ज़्यादा है। बोरान तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन और देना चाहता है और देने की प्रवृत्ति बेटा रखता है, इसलिए इस पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल प्लस, इस पे कैसा आएगा, पार्शियल माइनस। अब यहाँ बेटा देखो, यहाँ पाई बॉन्ड है, पार्शियलिटी है, बताओ यहाँ कहाँ पे माइनस कहाँ पे प्लस आना चाहिए बताओ भाई, क्योंकि जानते हो इधर देखो, इधर धक्का लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिसिटी यहाँ ज़्यादा है तो बॉन्ड कहाँ टूटेगा, इधर टूटेगा ना, या इधर टूटेगा, बॉन्ड इधर टूटेगा, क्योंकि डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड यहाँ टूटेगा बेटा, यहाँ टूटना चाहेगा तो पार्शियल निगेटिव यहाँ और पार्शियल पॉजिटिव यहाँ। अब सुनो बेटा क्या करोगे आप लोग, अब देखो निगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को निगेटिव से, देखो ये वाला कार्बन बेटा किससे जोड़ोगे आप, इस H से, और इसको कैसे जोड़ोगे, बी को किससे जोड़ोगे आप, C से। तो एक बेटा आपका ना एक 4 मेंबर की ट्रांजिशन साइकिल बन जाती है। कैसे बनती देखो ध्यान से, यहाँ पे CH3 CH, इससे कौन जुड़ने आ रहा बताओ, H जुड़ने आ रहा है, H
उसके बाद बेटा ये H किससे जुड़ा हुआ है बताओ? B से, BH2 से बेटा। और यहां देखो ध्यान से, एक बॉन्ड तो बना था, दूसरा बॉन्ड बेटा ऐसा होगा, इस तरीके से। ये बन गया बेटा क्या आपका? 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया। अब सुनो बेटा, यहां पे कौन सा बॉन्ड सर यहां टूट रहा, कौन सा बन रहा है बताओ? अगर ये आके यहां जुड़ जाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा बताओ? BH2H वाला बोलो, ये बॉन्ड क्या होगा? तो बॉन्ड ब्रेकिंग लिखोगे यहां BB। अब ये बॉन्ड जुड़ रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन BF। यहां देखो ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड में आ रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है बताओ? बॉन्ड ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग। यहां क्या हो जाएगा? इससे जुड़ रहा बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन। इस तरीके से चलेगा। अब जहां जहां ब्रेकिंग लिखा है वहां तोड़ दो, और जहां जहां बॉन्ड फॉर्मेशन लिखा है उसको जोड़ दो। देखो यहाँ पे कैसा होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट है बेटा। तो बस करना क्या है आपको? CH3, इस CS से देखो H क्या हो जाएगा? जुड़ जा, CH2 हो गया। और यहाँ देखो बेटा सिंगल बॉन्ड हो गया, ये टूट गया, CH2, इससे कौन जुड़ गया? BH2। ये बन गया बेटा आपका। अब इसकी रिएक्शन बेटा फिर से इसी एल्कीन से होगी, और फिर बार बार हम साइकिल नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट H को हटाएंगे और इस मॉलिक्यूल को जोड़ देंगे B के साथ। ध्यान रखना। तो फिर से बेटा हम क्या करेंगे यहां पर? वो उसको उधर लेके आओ। BH2 तो BH, और यहां फिर से H ऐसे लिख दो आप। तो क्या होगा? फिर से देखो यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH3। मैं उल्टा लिख रहा हूं एल्कीन को। क्या होगा बेटा? देखो ध्यान से, फिर से वही कहानी, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, और ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। डायरेक्ट जोड़ दो बस, अब की बार साइकिल नहीं बनाना आपको। जोड़ो बेटा। तो H कहां चला जाएगा? इसके साथ, और B कहां जाएगा? तो इस बार देखो ध्यान से, BH कर दो, इधर भी जोड़ दो CH2 CH2 CH3, और यहां भी जोड़ दो CH2 CH2 और CH3। अब जब तक बोरान का हाइड्रोजन खत्म नहीं होगा तब तक एल्कीन से रिएक्शन करेगा ये। फिर एक बार कराओ इसका रिएक्शन। ये हाइड्रोजन बचा हुआ है, फिर से एल्कीन से रिएक्शन करेगा बेटा ये। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। देखो ध्यान से, यहाँ पे उल्टा लिख दिए बस हम। क्या होगा? फिर वही कहानी बेटा। H कहाँ जाएगा बोलो? यहाँ जाएगा। B कहाँ जोड़ेगा बताओ? इसको जोड़ेगा ना, क्योंकि पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो बेटा फिर क्या बनने वाला, देखो ध्यान से। ये एक्चुअल बेटा B क्या करेगा ना, 3 मॉलिक्यूल को जोड़ लेगा आपस में। कितने को जोड़ा गया? 3 को। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, लो B CH2 CH2 CH3 का होल थ्राइज कर दो, खत्म कहानी। तीनों या छट करके ये बन गया आपका। अब जो लास्ट स्टेप बचा बेटा आपका, ऑक्सीडेशन करा देंगे हम लोग। B होल थ्राइज बेटा कर लो ना, इसको ऐसे लिखो उल्टा। ये हो गया बेटा, देखिए ना। अब क्या करोगे? बस H2O2 पेरोक्साइड, बस 3 बार बेटा, 3 एलिमेंट। बट डायरेक्ट आपको बना देना, आपकी कुछ नहीं करना है, बस लो। देखो 3 OH इसमें जाएगा, इसीलिए बेटा ध्यान दे, होल थ्राइज है ना, तो 3 OH जाएगा इसके पास, तो CH3 CH2 CH2 OH नहीं बन जाएगा, और 3 OH B के पास चला जाएगा। तो यहाँ CH3 CH2 CH2 OH कितना मॉलिक्यूल? 3, और B के साथ 3 OH। तो ये बन गया आपका। बनाओ प्रोडक्ट, यही है मैकेनिज्म इसकी, नोट करो। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ेंगे बेटा कार्बोनिक कंपाउंड के रिडक्शन से। तो देखो बेटा यहाँ पे बाय रिडक्शन ऑफ
कार्बोनिल कंपाउंड्स। बेटा ट्रिक में इसको मैं पढ़ा चुका हूं आपको। देखो यहां पे लिखो, यहां पे कार्बोनिल यौगिक, यौगिकों के अपचयन द्वारा कार्बनिक यौगिक बेटा, जैसे मान लो सर जी, जैसे बेटा कीटोन, जैसे बेटा क्या कहते हैं एल्डिहाइड, जैसे बेटा एस्टर, जैसे बेटा क्या कहते हैं आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब से बेटा हम लोग बनाएंगे क्या, अल्कोहल। तो बेटा आपको पता होगा कीटोन, कीटोन ये सब लिख लेना आप हिंदी में बेटा। देखो यहाँ पे, यहाँ पहले बेटा क्या है, रिड्यूसिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट बेटा क्या क्या है बताओ, याद करो ध्यान से। यहाँ पर पहले बेटा देखो यहाँ पे कैटालिटिक लिख लो आप, कैटालिटिक, कैट बेटा मतलब निकिल हो गया, पीडी हो गया, पीटी हो गया, ठीक है। और सुनो बेटा यहाँ पे फिर बेटा लिख लो माइल्ड, Na, और फिर है बेटा LiLH4, ये सबसे स्ट्रांग होता है बेटा, स्ट्रांग होता है बेटा और बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता भाई, स्ट्रांग भी है और कॉस्टली भी रिड्यूसिंग एजेंट का। ये बेटा माइल्ड होता है और ये तो कैटालिटिक ही है। अब सुनो बेटा ध्यान दे, यहाँ पे कैटालिटिक वाला किसको किसको रिड्यूस करेगा, सुनो यहाँ पर बेटा देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोनिल नहीं बेटा, इन सब को बेटा अल्कोहल में कर देगा, रिड्यूस कर देगा इन सबको ये। लेकिन ये इसकी अगर बात कही जाए बेटा ना, तो ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन को करता है बस, एल्डिहाइड एंड कीटोन को करेगा इनटू अल्कोहल में। और ये बेटा सबको ऑल, सबको करके बेटा किसमें करेगा, अल्कोहल में। ये ध्यान रखना, समझ के बात हो ना, नोट हो गया ये। अब बेटा रिएक्शन देखो, जल्दी करो नोट इसको। पहला बेटा देखो यहाँ पे बाई रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। बेटा एल्डिहाइड का रिडक्शन अगर हम करते हैं तो बेटा हमेशा क्या मिलेगा आपको, 1 डिग्री अल्कोहल, गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। ये ध्यान रखना, लिख लो यहां, ये प्राथमिक अल्कोहल देता है। लिखना यहां बेटा एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। RCHO बेटा हम क्या क्या यूज कर सकते बताओ, निकेल, PD, PT, या सर जी NaBH4, या सर जी कुछ भी यूज कर लो भैया। और इसके साथ हाइड्रोजन जरूर लगाना, और इसके साथ बेटा वाटर लगा देना, इसके साथ भी वाटर लगा देना, ठीक है। इनके साथ हाइड्रोजन लगाना, इनके साथ वाटर लास्ट में लगा देना। ये तो ये बना देगा बेटा क्या आपका RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया तैयार आपका। अब लिखो बेटा यहाँ पे दूसरा, बाई रिडक्शन ऑफ कीटोन, कीटोन के अपचयन द्वारा, हेडिंग फर्स्ट रखो बेटा, कीटोन के अपचयन द्वारा ये क्या देता है बेटा आपका,
तो गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। ये 2 डिग्री द्वितीयक अल्कोहल देता है बेटा। कैसे देखो, R C डबल बॉन्ड O R डैश। यहां बेटा आप फिर से वही कहानी, आप H2 ले लो, निकेल PD PT, चाहे जो एक ले लो, NaBH4 ले लो या फिर LiLH4 ले लो, तीनों इसको रिड्यूस कर देगा बेटा किसमें, 2 डिग्री में। देखो यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा तो एक H इसको एक H इसको, दूसरा टूटेगा तो एक H इसको एक H इसको, वाटर निकल जाएगा, RCH2 R लग जाता है, यानी RCH2 R डैश एल्केन बन गया। अरे नहीं, रुको रुको रुको, अरे भाई केवल एक ही बॉन्ड टूटता है, एक ही बॉन्ड टूटता है भाई, सिंगल बॉन्ड टूटता है बेटा, बस एक बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ और H यहाँ, तो क्या बन गया बेटा आपका ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये बन गया। ठीक है, नोट करो इसको, R डैश लगा दो भाई, यहाँ R डैश है ना, शेष लीजिए जगह पे R डैश लगाओ। देखो ये बॉन्ड तोड़ दो बेटा आप, तो एक H यहाँ एक H यहाँ, इस तरीके से, तो ये क्या बन गया OH और यहाँ H, बनाओ, बन गया। एक क्वेश्चन करो ऐसे, कैसे करो बताओ, CH3 बताओ क्या बनाओगे, फट से बताओ। ऑक्सीजन ऊपर लगा है, यही OH लगा देना, अगल बगल न करना, और ये H लगा देना, H H एक दे देना बस, एक बॉन्ड तोड़ करके। ठीक है, अब बेटा देखो यहां पर हम एसिड का एस्टर का कराएंगे पब। ठीक है, लिखो बेटा बाई एस्टर, बाई रिडक्शन ऑफ एस्टर। एस्टर के रिडक्शन से बेटा देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये मान लो आ गया, ऐसे कर लो, ये एस्टर का एग्जांपल। ठीक बेटा, मैंने क्या बताया था, कैटालिटिक और कौन करता है, LiLH4, NaBH4 नहीं कर पाता, ध्यान रखना ये बात। तो बेटा H2 ये सब, या फिर H4 बेटा R डैश, ये देखो ये देखो ये 2 कार्बन के अल्कोहल, ये अलग का अल्कोहल बन जाएगा, ये अलग अल्कोहल, ये अलग अल्कोहल। समझ में आ रहा बात, कैसे हो, देखो होता कैसे, देखो 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 ध्यान से, ये बॉन्ड टूटेगा बेटा, ठीक है, एक H यहाँ एक H यहाँ, फिर एक बॉन्ड ये टूटेगा, एक H यहाँ एक H यहाँ, तो यहाँ देखो ROH और RCH2OH, तो RCH2OH और R डैश OH, 2 प्रकार के अल्कोहल बन जाता है, ध्यान रखने बात बेटा। 1 डिग्री बनता है, 1 डिग्री, यस प्राथमिक, यस भैया, हाँ। अब बेटा ले लो यहाँ पे 4 नंबर, बाय रिडक्शन ऑफ एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भाई, लिख लो कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं तो सब H2SO4 जनबो, कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा कार्बन वाला, देखो यहाँ पे RCOOH, इसकी रिएक्शन बेटा देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, केवल
LiAlH4 और वाटर ले लो, वाटर साले लेते बेटा। फर्स्ट ये यूज करेंगे, सेकंड ये यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा आपको बेटा ये RCOO नहीं RCH2OH और वाटर निकल जाता है, हाँ RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल बेटा। लेकिन हमने क्या कहा, ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो बेटा अल्टरनेट मेथड देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे ये वाला प्रोडक्ट हम लोग, ठीक है। इससे हमें ये बनाना, लेकिन इसका यूज नहीं करना है, तो कैसे बनाएंगे, लिखो बेटा अल्टरनेट मेथड, सस्ता मेथड, अल्टरनेट मेथड, ठीक है। नोट हो गया बेटा इतना आपका। देखो बेटा अल्टरनेट मेथड, यहां ध्यान दो। अल्टरनेट में क्या करना बेटा, एसिड से पहले कराना बेटा एस्ट्रिफिकेशन, क्या कराना है, एस्ट्रिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेकर के। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या होता है, H2O निकल जाता है, R यहाँ लग जाएगा तो एस्टर बन जाएगा ना, बोलो। और एस्टर से तो कैटालिटिक करके बनाना आता ही तुमको, अभी अभी देखो ये बनाए नहीं थे, यही प्रोसेस छाप लो बस, क्या करना है हमको, ये वाला प्रोसेस छापो इसको, ये बन गया तुम्हारा अल्कोहल, खत्म कहानी। ये देखो इससे ये बनाए, फिर इससे ये करा लोगे, LiLH4 नहीं लेंगे, फिर हम केवल ये लेंगे बस, हमें ये यूज करना, हमारे पास यही है बस, जितना बजट उतना काम करेंगे हम। अब बेटा हम लोग फॉर्मेशन करेंगे गिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, लिखो बेटा यहाँ पे गिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। कैसे, देखो यहाँ पे सबसे पहला रिएक्शन बेटा, देखो यहाँ पर ध्यान से कराएंगे हम लोग विद HCHO, किसके साथ कराएंगे बेटा हम लोग, HCHO के साथ कराएंगे। जब HCHO के साथ बेटा कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल देता है, सुनो ध्यान से। और जब बेटा एसिटल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो बेटा ये 2 डिग्री अल्कोहल देता है। और यही कहानी बेटा जब आ जाए विद एसीटोन के साथ कराओगे तो क्या दे देगा, 3 डिग्री अल्कोहल दे देगा। समझ में आई बात बेटा। देखो यहाँ पे SCHO हमेशा क्या देता है, 1 डिग्री। गिग्नार्ड एजेंट क्या होता है बताओ, यही तो चलता है ना। आर की जगह आप फिनाइल ले लो, साइक्लोहेक्साइल ले लो, CH3 ले लो, कुछ भी लेके चलते, CH3 C2H5, कितना भी कार्बन यहां बढ़ा लो आप आर के बारे में, ठीक है। इधर देखो बेटा यहाँ पे R MgX की रिएक्शन इससे कराओगे आप। देखो यहाँ पे SCHO को ऐसे लिखना है आपको, ऐसे बॉन्ड फॉर्म में, ताकि सीखो तरीके से कैसे हो रहा रिएक्शन। देखो यहाँ बेटा ये वाला बॉन्ड बेटा ये होता क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इसके पास कैसा चार्ज, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। तो एक्चुअल में बेटा ये बॉन्ड यहाँ टूट ही जाता है, और ये बॉन्ड कहाँ टूटे बेटा, यहाँ पे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो बताओ प्लस को माइनस के पास, माइनस को प्लस के पास, तो कहाँ आ जाएगा बताओ, यहाँ पर ये कहाँ जाएगा, यहाँ, ये कहाँ जाएगा, यहाँ, बस। तो देखो C के साथ कौन जोड़ोगे, R, CH के साथ क्या आएगा बताओ यहाँ बेटा, CH2 के साथ वैसे O MgBr, बस कुछ नहीं कराना बेटा, इसका हाइड्रोलिसिस करा देना आपको, MgBr भैया, या MgX ले लो भाई, X ले रखे हो तो आप, हो गया ना। अब बेटा क्या कराना, बहुत आसान हो गया। देखो H2O है ना, H प्लस है, देखो ये बॉन्ड यहाँ प्लस चलता है, यहाँ माइनस रहता है, तो यहाँ H देना है, यहाँ OH देना है, और यहाँ H देना है आपको, बस। हाइड्रोजन में H जुड़ता है, OH जुड़ता है, ये दो चीज़ होती है, यहाँ OH, यहाँ माइनस, क्योंकि OH के पास कैसा होता है चार्ज, माइनस, तो माइनस प्लस ये आएगा, प्लस माइनस ये आएगा, तो टूट जाएगा बॉन्ड बेटा, ये बन जाएगा आपका RCH2, इसके साथ क्या हो गया, OH हो गया ना, बन गया ना 1 डिग्री अल्कोहल। बाई प्रोडक्ट क्या निकला, MgXOH, ये बाई प्रोडक्ट ये बन गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। ये कहानी ध्यान रखना। अब इसके साथ बेटा अगर कराओगे आप, देखो ध्यान से यहाँ पे, तो R MgX, फिर से वही कहानी, CH3
डबल बॉन्ड हो H, ये बॉन्ड तोड़ो यहाँ और यहाँ प्लस माइनस, ये कहाँ जाएगा यहाँ, नहीं ये कहाँ जाएगा यहाँ, और ये वाला इधर तरीके से पीछे से अटैक करो। बस अटैच कर दो बेटा इसको। CH3 लगा है और C से कौन लगेगा यहाँ पे, R लग गया ना C, देखो C के पास प्लस है तो R यहाँ जाएगा। O सिंगल बॉन्ड हो गया, O के पास कौन जाएगा, MgX जाएगा। फिर क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस, लास्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस ही होता है। अब ये देखो O के साथ H दोगे, इसके साथ OH दोगे आप, ये तो CH3 CrOH हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, MgXOH निकल जाएगा आपका। H है भैया यहाँ है, ये H है यहाँ पर, MgXOH ये बन गया। क्या बताओ, ध्यान दो यहाँ पे, जिससे OH लगा है वो कितने कार्बन से बताओ, एक R वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन। 2 डिग्री बना नहीं बना, 2 डिग्री अल्कोहल। ये ध्यान, अब ये वाला करके दिखाओ आप लोग। ऐसे ही बॉन्ड तोड़ना है, ऐसे ही अपोजिट करके जोड़ना है, फिर हाइड्रोलिसिस कराना है। करके दिखाओ ये वाला। आपको बेटा पता चल गया है कि गिगनार्ड रिएजेंट जो होगा, अगर SCHO आएगा साथ में तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा। क्या डिग्री, और गिगनार्ड रिएजेंट बेटा अगर CH3 CHO के साथ लगा तो 2 डिग्री अल्कोहल देगा। और अगर गिगनार्ड रिएजेंट बेटा क्या कहते हैं, CH3 CO CH3 के साथ लगेगा तो 3 डिग्री। ये पता चल गया ना आपको, बोलो। तो अब बेटा ध्यान दो, यहाँ पे लगाओ जुगाड़। बनाओ प्रोडक्ट इसको। ये आपका क्या बेटा, गिगनार्ड रिएजेंट है, ये है SCHO, और दूसरा स्टेप बेटा आपको करना है हाइड्रोलिसिस, जो बनेगा इंटरमीडिएट। बनाओ प्रोडक्ट बनाओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये भी बनाओ प्रोडक्ट। तीन क्वेश्चन ये करो, और चौथा बनाओ बेटा बनाओ। लास्ट क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं बस।
चलो क्वेश्चन आंसर कमेंट करना, ठीक है। सारा क्वेश्चन बेटा होमवर्क कमेंट करो इसको आंसर।